ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। फिजिक्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 का ये थर्ड या फोर्थ लेक्चर है। अब इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मात्रक एवं मापन। तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं भाई, मात्रक एवं मापन में। ओके, और लिखिए टॉपिक का आज हमें स्टार्ट करना है, मात्रकों के प्रकृति लिखना है कि मात्रक की प्रकृति कैसी होती है। विमी सूत्र लास्ट क्लास में मैंने बता दिया आप लोग को। लिखिए एसआई की विशेषताएं लिखिए। एसआई की विशेषताएं लिखिए। एसआई की विशेषताएं लिखिए। देखिए हम क्या सिखाना चाह रहे हैं अब आपको। हम आपको सिखा रहे हैं कि एक मात्रक प्रणाली कैसी हो। एक मात्रक प्रणाली, जैसे आपने विभिन्न मात्रक प्रणाली पढ़ी हैं, वो मात्रक प्रणाली कैसी हो, या मात्रकों का चुनाव कैसा किया जाए। मात्रकों का चुनाव कैसा किया जाए कि हमारे मात्रक कैसे होने चाहिए, इस पर बात हो रही है। तो भैया लंबाई का मात्रक आपने मीटर चुना एसआई प्रणाली में, द्रव्यमान का मात्रक आपने किलोग्राम चुना, आपने समय का मात्रक सेकंड चुना। तो मात्रकों की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। पहली चीज, जो भी मात्रक हैं वो यूनिवर्सली यानी कि सार्वत्रिक रूप से, ब्रह्मांड रूप से एक्सेप्ट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एक्सेप्ट होने चाहिए। ये तो चलो हमारी केवल एक ही पृथ्वी खोजी गई है। अगर मान लो 3-4 पृथ्वी खोजी जाती तो हमारा प्रयास रहता कि जो हमारा मीटर हम लोग चला रहे हैं वो दूसरे ग्रह के भी एलियन लोग वही वाला मीटर चलाएं, जिससे कि हमारा व्यापार उनके साथ चलता रहे। समझ में आया? मतलब हमारे भेजे कपड़े वो पहन सकें और उनके भेजे कपड़े हम पहन सकें। समझ में आया ना? ऐसा हम प्रयास करते। समझाने का मतलब ये है कि प्रत्येक मात्रक पद्धति ऐसी पद्धति होनी चाहिए जो वैश्विक रूप से, व्यापक रूप से पूरे वर्ल्ड में क्या हो, स्वीकार हो। लिखिए पॉइंट नंबर 1, एसआई में क्या लिखा है मैंने क्वेश्चन, एसआई पद्धति की विशेषताएं बताइए। देखिए पहला, यह एक संबद्ध प्रणाली है। यह एक संबद्ध प्रणाली है। यह एक संबद्ध प्रणाली है। इस पद्धति में व्युत्पन्न राशि के मात्रक, व्युत्पन्न राशि के मात्रक मूल मात्रकों का गुणा या भाग करके, व्युत्पन्न राशि के मात्रक केवल मूल मात्रकों का गुणा या भाग करके प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है ना? मूल मात्रकों का गुणा या भाग करके प्राप्त किए जाते हैं। किसी भी संख्या से गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल देखिए बेटा, ये एक